बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम की ज़ात अक़दस पे। आई एम इंजीनियर ताहिर ज़मान विर्क। केमिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। लेक्चर नंबर 1 प्रीवियसली हमने स्टडी किया था। आज लेक्चर नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी। एटम की डेफिनेशन, देन उसके बाद मॉलिक्यूल, ये सब्सटेंस की डेफिनेशन है, मैटर की डेफिनेशन, और एटम का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने पढ़ा था। अब आज जो चीज़ हम स्टडी करेंगे एविडेंस ऑफ एटम, यानी एटम की हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब आज इस चीज़ को देखेंगे कि क्या अभी तक एटम को हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, स्टडी किया है या नहीं स्टडी किया। इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो एटम जो है ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अगर हम इंसानी आँख से नेकेड आई से इसे देखने की कोशिश करें तो एटम नज़र नहीं आता। अब साइंटिस्ट ने एटम को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले जब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बनी तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को यूज़ करके, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके एटम को ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई। अब जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है इसके अंदर सनलाइट इस्तेमाल होती है, सूरज की रोशनी इस्तेमाल होती है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो इसमें सनलाइट इस्तेमाल होती है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए, कोई चीज़ आपको कब नज़र आती है, जिस तरह से आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपको जब चीज़ वो नज़र आती है तो किस वजह से नज़र आती है, उसके पीछे जो रीज़न है कि लाइट उस चीज़ से टकरा के, रिफ्लेक्ट होके आपकी आँख पे आके उसका इमेज बनाती है, तब जाके आप वो चीज़ देख सकते हैं। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है तो लाइट का उस चीज़ से टकराना और फिर टकरा के आपकी आँख के ऊपर आके उसका इमेज बनाना ज़रूरी है। अब अगर लाइट ही उस ऑब्जेक्ट से नहीं टकराएगी, लाइट ही उस ऑब्जेक्ट से नहीं टकराएगी तो आप उस ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट विजिबल लाइट जो है इसकी वेवलेंथ से स्मॉलर साइज़ का है तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी नहीं, उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी नहीं। जब उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी नहीं तो टकरा के वापस नहीं आएगी, उसका इमेज नहीं बनेगा। तो ये एक प्रिंसिपल है, चीज़ आपने याद रखनी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये ज़रूरी है, अगर आपने उसे विजिबल लाइट से देखना है तो उसका साइज़ विजिबल लाइट के साइज़ से स्मॉलर होना चाहिए। अ क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन। अगर उस ऑब्जेक्ट का साइज़ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से स्मॉलर है तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। विजिबल लाइट की, सनलाइट की जो एवरेज वेवलेंथ है वो 500 नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 मीटर। अब एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट यूज़ होती है, इसलिए एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट आपको दिखा सकती है जिसका साइज़ 500 नैनोमीटर है या उससे ग्रेटर। अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ इससे स्मॉलर है तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप उस ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा सकती। अगर हम एटम की बात करें तो एटम का जो एवरेज डायामीटर है वो 0.2 नैनोमीटर इस ऑर्डर का। अब विजिबल लाइट का साइज़ 500 नैनोमीटर, एटम का जो एवरेज डायामीटर है वो 0.2 नैनोमीटर, यानी विजिबल लाइट के साइज़ से स्मॉलर। इसका मतलब ये है कि अगर हम विजिबल लाइट यूज़ करें, विजिबल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ करें तो हम एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आदत है कि वाई वी कैन नॉट सी या वाई वी कैन नॉट ऑब्जर्व एटम बाय यूजिंग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, तो ये उसका आंसर है। देन इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद यूज़ की गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रॉन बीम। अब इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एटम का हिस्सा है तो इलेक्ट्रॉन का जो साइज़ है वो एटम के साइज़ से स्मॉलर है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसका साइज़ एटम के साइज़ से स्मॉलर है, तो इलेक्ट्रॉन को बीम को यूज़ करते हुए हम एटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक एटम का, एक इमेज का जो साइज़ है वो, उसका इमेज जो है वो 15 मिलियन टाइम जो है वो मैग्नीफाइड करके आप दिखा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए आप एटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है ये एक्सरेज टेक्निक को, एक एक्सरेज एनालिसिस को यूज़ किया गया। एक्सरे की वेवलेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन के जो साइज उससे भी स्मॉलर है, तो एक्सरे से एटम का प्रॉपरली स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी किया गया, ऑब्जर्व किया गया। तो एटम का जो एवरेज स्ट्रक्चर है
जो उसका एवरेज डायामीटर है वो 0.2 नैनोमीटर। अब एटम की अगर हम मैस की रेंज को देखें तो ये 10⁻⁻27 से -25 किलोग्राम इस रेंज के अंदर है। तो इसलिए फिर हम जो नॉर्मल स्केल है ग्राम का, 1 किलोग्राम का, वो इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसके लिए एटॉमिक मैस यूनिट इस्तेमाल करते हैं AMU। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एटम का साइज़ इतना स्मॉलर है, अगर आप देखें एक ये जो फुल स्टॉप है, एक एवरेज साइज़ का जो फुल स्टॉप है उसके अंदर 2 मिलियन 20 लाख तक एटम हो सकते हैं। एटम इतना स्मॉलर है कि एक जो एवरेज साइज़ का फुल स्टॉप है उस फुल स्टॉप के अंदर 20 लाख या 2 मिलियन एटम हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें MCQ के लिए याद रखनी है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई वी कैन नॉट सी एटम बाय यूजिंग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप।